महिलाओं को समान अधिकार। हिंदू कानून के संहिताकरण में के पूर्व महिलाओं को उसमें पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। सन 1937 में पारित कानून के अनुसार स्त्री को अपने स्त्रीधन पर अधिकार प्राप्त हो गया था, पर अन्य भागों में असमानता विद्यमान थी। हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए तीसरे और चौथे दशक में कईयों ने प्रयास किए। फलस्वरूप सन 1941 में सरकार ने वी.एन. राव के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। एक वर्ष बाद समिति ने एक प्रारूप प्रस्तुत किया। विधि मंत्री बनने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने उस मसौदे में आवश्यक परिवर्तन किए। सन 1947 में संविधान निर्माण सभा में पेश किया। सन 1948 में उसे प्रवर समिति को सौंपा गया, जिसने 4 महीने बाद मामूली फेरबदल के बाद विधेयक वापस किया। सन 1949 तथा सन 1950 के दौरान उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। शासक दल में परंपरावादियों का बहुमत था। प्रधानमंत्री नेहरू विधेयक पारित करने के पक्ष में थे। एक अवसर पर इसको लेकर त्यागपत्र देने की धमकी दी गई थी, पर दल में एकता रखने की गरज से उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से विधेयक को 3 हिस्सों में बांटने और ब्याह तथा तलाक से संबंधित हिस्सों को सभा में लाने की सलाह दी, पर जब उसमें भी गंभीर रुकावटें खड़ी की गई और नेहरू भी चुप रहे, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सितंबर सन 1951 में काबीना से त्यागपत्र दे दिया। सन 1950 में प्रकाशित अपने एक लेख में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि विधेयक का प्रारूप स्मृतियों के आदेशानुकूल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक प्रगति में कानूनी अड़चनों को दूर करना है। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने धमकी दी कि विधेयक के पारित होने के बाद भी वह स्वीकृति नहीं देंगे, तो नेहरू जी ने एक पत्र उन्हें बताया था कि विधेयक बहुतों की राय में बहुत साधारण है, पर हिंदू कानून का संकीर्णताकरण है तथा इसमें क्रांति जैसा कुछ नहीं है। इसमें तो बहुत से रिवाजों को भी निर्देशक के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदू संहिता के प्रमुख अंग ये है। नंबर 1, सभी हिंदुओं पर लागू होता है, चाहे वह देश के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो। नंबर 2, इसमें सांस्कृतिक तथा वैधानिक विवाहों में भेद रखा गया है और प्रथम प्रकार के विवाह पर कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैधानिक विवाह को संविदात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। नंबर 3, सामान्य तथा अमानवीय विवाहों और उनके कारणों को स्पष्ट किया गया है। नंबर 4, दाम्पत्य अधिकारी को पुनरुत्थापन तथा कानूनी विच्छेद की व्यवस्था की गई है। नंबर 5, इसमें यह भी व्यवस्था है कि दत्तक अपनी मां दत्तक ग्रही की पत्नी को उसके संपत्ति संबंधी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। यह भी व्यवस्था है कि दत्तक ग्रहण के रद्द होने की स्थिति में पूरे परिवार में उसके अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथा 6, संयुक्त जायदाद संबंधी व्यवस्था में पुराणात्मक उत्तरदायित्व और मूल ऋण की
अदायगी संबंधी जवाबदेही को समाप्त कर दिया गया है। हिंदू संहिता में स्त्री को भी पुरुष के बराबर ही कानूनी मान्यता मिल गई है। स्त्री किसी भी जाति से अपना जीवन साथी चुन सकती है। नंबर 2, संपत्ति पर उसे पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होगा। नंबर 3, स्त्री पुत्र पिता की जायदाद में भाइयों के बराबर हिस्सा ले सकती है। नंबर 4, लड़की भी गोद ली जा सकती है। नंबर 5, गोद लेने के संबंध में पत्नी की भी राय जरूरी है। नए संसद में विभाजित विधेयकों का संचालन तत्कालीन विधि मंत्री HP पटास्कर ने किया। हिंदू संहिता में ने 137 स्मृतियों तथा प्रिवी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाजों के स्थान पर नया कानून दिया। हिंदू कोड बिल की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि यदि हिंदू व्यवस्था, संस्कृति और समाज का संरक्षण करना है तो उसमें सुधार करने में आगा पीछा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि हिंदू समाज के जो भाग जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, विधेयक उसमें सुधार से अधिक और कुछ नहीं चाहता। महिलाओं का समान अधिकार।